मुकाबला सास से। सास पूरा जीवन एक घर संभालती है, अपने रिश्तों को बचाती है, लेकिन क्या होता है जब बहू आ जाती है और सास को नीचा दिखाने की कोशिश करे तब? देख शिल्पी, अभी तो मैं जवान हूँ, बचपन में शादी हो गई, बचपन में ही बेटा हो गया। अब ये ना समझना कि तू आ गई तो मेरी फैशन कम हो जाएगी। ना जी ना। बचपन में शादी? अरे सासू माँ क्यों छोटा बनने के चक्कर में अपने माँ बाप को जेल का रास्ता दिखाना चाहती है? अरे शक्ल की झुर्रियां ही बता रही है कि कितनी छोटी है आप। अच्छा, तेरा चेहरा तो जैसे चांद की तरह चमक रहा है। अरे जब मैं शादी करके आई थी तो आसपास के 4 गांव में चर्चा हो रही थी। अब मैं अपने बारे में क्या बताऊं सासू माँ, चर्चे तो हमारे भी खूब है। आज भी किसी गली मोहल्ले से निकल जाओ तो आवाज आ जाती है, वो जा रही है परियों की रानी, पहाड़ों की मलिका। अरे चुप, गली के आवारा लड़कों की बात नहीं कर रही हूँ मैं। और हाँ, तुझसे तो बात करने का शौक ही नहीं है मुझे। मैं तो बस इतना कहना चाह रही थी कि जो कल जीन्स पहनी थी ना तूने, उसका एक साइज लिया आना मेरे लिए भी। सास ये बोलकर वहां से चली जाती है। शिल्पी की सास का फैशन और शिल्पी के साथ खुद की तुलना करना बंद ही नहीं होता। वो जब देखो तब शिल्पी की नकल करती। अरे ये क्या खा रही है? माँ जी, इसे स्मूदी कहते हैं। आजकल इसका ही ट्रेंड है। स्किन हेयर फिगर के लिए जरूरी होता है, लेकिन आपको क्या, फुटबॉल टाइप औरतों के लिए नहीं है ये। बहू, वैसे तेरी इस बात पर ना मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आ रहा है। फुटबॉल मैं हूँ माना, लेकिन कपड़े देखें, तुझ पे तो कोई कपड़ा नहीं जचता। कम से कम मैं क्या पहनती हूँ पता तो चलता है। बहू इस बार सास की बात से चिढ़ जाती है और सोच लेती है कि वो किसी भी तरह सास को नीचा दिखा कर रहेगी। बहू एक दिन सास के साथ पार्क में जाती है, जहाँ वो देखती है कि सास की कई सहेलियां हैं, लेकिन बहू की उम्र की कोई भी नहीं है। आजा बहू, हम लोगों के साथ वॉक कर ले। सास के खिलाफ सोचने वाली बहू को ये कैसे गवारा होता। नहीं नहीं, मैं तो पावर वॉक करती हूँ, आप लोगों की उम्र हो चुकी है, कहाँ धीरे धीरे वॉक कर रही हैं। इतने में तो मैं पार्क के 4 चक्कर लगा लूं, तब तक आपका एक ही होगा। हाँ हाँ, तू जा जा जाकर 4 क्या 8 लगा ले। उम्र का तकाजा होता है बहू, वरना तो जितनी देर में तू दाल बनाती है उतने में हम बारात खिलाकर भेज देते थे। बारात को खाना आप औरतें खिलाती थी, तो शादी में डांस कौन करता था आंटी जी? अरे उसके लिए तो नाचने वाली आती थी, हम लोग तो शान से बनाते खिलाते और वाह वाही लुटते थे। आप लोगों से तो बात करना ही बेकार है। सास बेचारी बहू के हाव भाव से परेशान थी। उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे कि इतने में जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। हाय रे, गिर गई, चोट लग गई, कोई है, उठाओ मुझे। सभी औरतें मिलकर बहू को उठाती हैं। अरे क्या हुआ बहू, तू तो बोल रही थी कि 4 चक्कर लगा लेती, तू तो जमीन पर बैठ गई। कम से कम धीरे धीरे हम चल तो रहे हैं। अरे बस करिए ना, यहाँ मैं गिर गई, चोट लग गई, लेकिन सुनाने का कोई मौका ना छोड़ी। ये जमीन ही टेढ़ी है तो मैं क्या करूँ? अरे वो क्या कहावत है, चाल न जाने आंगन टेढ़ा। चाल नहीं, वो नाच न जाने होता है। सही पकड़े हैं। खैर, सास बहू घर तो आ जाती है, लेकिन बहू को समझ में ही नहीं आता कि वो कैसे सास से खुद को 4 कदम आगे दिखा सके। फिर एक दिन, बहू मैं जरा मायके जा रही हूँ, तेरी बुआ सास आने वाली है, उनका ख्याल रखना। और देख ले, वो जब भी मायके आई है पूरे सम्मान के साथ रही है, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरी ननद को। वो तो मेरा जाना जरूरी है, वरना तेरे भरोसे तो मैं कभी ना छोड़ कर जाऊं उन्हें अपने ससुराल। कैसी बात कर रही है सासू माँ, आप तो जानती ही हैं कि मैं हर काम में आपसे 4 कदम आगे ही रहती हूँ। आने दो बुआ सास को, सब संभाल लूंगी मैं। इतनी खुश करके भेजूंगी कि सब याद रखेंगे। सास चली जाती है और बुआ सास आ जाती है। भाभी के बिना तो घर सुनसान लग रहा है।
बहू को तो मानो ये सुनकर गुस्सा ही आ जाता है। वो बुआ सास पर बरस पड़ती है। अरे सुना लग रहा है तो निकल जाओ, फिर आ जाना। पता तो था ना कि माँ जी का एक दिन के लिए मायके जाना कितना जरूरी है। आई है तो रहिए, मेरी सेवा देखिए, लेकिन ना जी, एक दूसरे को मक्खन लगाना जरूरी है। अरे क्या हो गया बहू, क्यों भड़क रही है? मैं तो सिर्फ कह रही थी कि एक बात है भाभी के बिना। अरे बस बुआ जी बस। भाभी भाभी। बहू अंदर जाती है और बुआ सास के लिए चाय बनाकर लाती है, फिर उन्हें देकर किचन में चली जाती है। पालक पनीर, आलू गोभी, मटर पनीर। बुआ सास तो खुश हो जाएंगी, फिर नहीं बोलेंगी भाभी बिना मजा नहीं आता। दिखावटी लोग। बहू, लंबा सफर तय करके आई हूँ, नींद आ रही है, खाने के वक्त उठा देना। दोपहर के वक्त। बुआ जी उठ जाइए, खाने का वक्त हो गया है। और हाँ, मैंने सब कुछ बना दिया है, 3 तरह की सब्जी, सलाद, रायता, पापड़। आप बस फटाफट किचन में रोटी सेंक लो, मैं ये सीरियल देख रही हूँ, साथ में खाना खाते हैं। रोटी मैं सेकूं? लेकिन भाभी तो। अच्छा ठीक है बहू, बहू खाना खा लो। और हाँ, मैं रात को जा रही हूँ। अरे क्यों? आप तो हफ्ते भर के लिए आई थी ना, कल तो सासू माँ भी आ जाएंगी। वैसे भी यहाँ मैं आपको 3 तरह की सब्जी और इतना सब बनाकर खिला तो रही हूँ। कल को सासू माँ आ जाएंगी तो वही एक दाल रोटी खाना ही तो मिलना है। लेकिन ये क्या, सासू माँ तो रात में ही आ जाती है। सास ननद को सामान लेकर जाता देखती है तो हैरानी से कहती है, अरे ललिता, कहाँ जा रही है? मैंने तो कहा था मैं आ जाऊंगी, जाना जरूरी था, नहीं तो जाती भी नहीं। अरे नहीं नहीं भाभी, यहाँ मन ही नहीं लग रहा था आपके बिना। लग नहीं रहा था कि मायका है मेरा। हाय रे, कैसी बात कर रही है, बड़ी ही पलटू है। अच्छा खाना तो खा लो मेरे साथ, मैं अभी खाना लगाती हूँ। भाभी, मैं रोटी बना देती हूँ। अरे कैसी बात कर रही हो, आज तक कभी किचन में काम कराया है क्या मैंने आपसे? बेटियां अब क्या मायके में भी काम करेंगी? देखिए ना, मैंने तो 3-3 सब्जियां आपको खिलाई, लेकिन आपके लिए तो बहू की बुराई जरूरी होती है। 3 सब्जी नहीं बहू, एक सूखी रोटी भी प्यार से खिलाई जाए तो वो कई पकवान से बढ़कर है। मैं ये समझ गई भाभी कि मेरा मायका आपसे ही है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।